आज आप लोग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा गाइडलाइन आया हुआ है। वो गाइडलाइन जो है वो एडवोकेटों के लिए है। ऐसे एडवोकेट जो कोर्ट में रेगुलर नहीं जाएंगे, उनका लाइसेंस होगा रद्द। वो देखा जा रहा है कि खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने ज़्यादा लोग एडवोकेट के रूप में आते हैं, जबकि उनमें से काफ़ी लोग का या तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, या तो वे लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, या उन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम को नहीं निकाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है। वो गाइडलाइन का डिटेल आप लोग की स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। और भी उसके डिटेल हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि उस गाइडलाइन में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्यों इसको जारी करने की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट को पड़ी हुई है। आज हम लोग इसी पर एक वीडियो देखेंगे और ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या गाइडलाइन एडवोकेटों के लिए जारी किया गया है। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है तो आपके सिस्टम पर वो इंडिकेट होना शुरू कर देता है। आप घर बैठे ही अपने उस वीडियो को देखकर अपने लीगल नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ये सुविधा आप लोग लें। डियर स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो एडवोकेट 2000 जून 2010 से जून 2014 के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, अब उनका वेरिफिकेशन होगा। किन बातों का? नंबर एक, क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलर आते हैं? नंबर एक बात। नंबर दो, क्या उन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है? नंबर तीन, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेगुलर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई है कि वकीलों को बैठने के लिए सीट अरेंज करें, जगह बनाएं, ताकि जो एडवोकेट नियमित रूप में आए वो अपनी प्रॉपर सीट पर बैठ सके। जो एडवोकेटों ने एआईबी का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया है, उनको उनको रोक दिया जाएगा, वो कोर्ट नहीं आ सकते। और इसके साथ साथ जो लोग नियमित वकालत नहीं करते, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन कोर्ट आते नहीं हैं, उनका भी लाइसेंस क्या होगा? निरस्त होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया कि बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा के वो किसी अन्य काम में लग जाते हैं। वो कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगते हैं, तो कहीं वो एलआईसी की पॉलिसी का काम करने लगते हैं, यानी कि वो ढेर सारे कोर्ट के बाहर के मिसलेनियस काम करते हैं लेकिन कोर्ट नहीं आते। तो ये कहा गया कि वो इससे संख्या बढ़ती जा रही है तो उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। और जो लोग नियमित आते हैं उनको अपना ब्यौरा देना होगा कि वो पिछले 5 सालों के बीच में किस किस कोर्ट में अपीयर हुए, कौन से उनके मुकदमे थे, किस सीनियर के साथ गए थे, क्या वो जूनियर के रूप में है, सब उनको अपना ब्यौरा डिटेल देना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इसको स्टेट बार काउंसिल में भेजेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ से उनको एक लेटर इशू होगा कि ये परमानेंट एडवोकेट है, अब एडवोकेसी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है। यहाँ तक कि आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, पैदल चलने की जगह नहीं रहती, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं रहती। तो कम से कम एक बार उन एडवोकेटों को छांटा जाए जो क्या करते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो स्टेट बार में करा लिया है, लेकिन जो रूल्स है कि आप 2 साल में एआईबी का एग्ज़ाम निकालिए, एआईबी का एग्ज़ाम ही नहीं निकाले हैं, अब आते हैं घूमते टहलते रहते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। ये बहुत ही सराहनीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। इसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अधिवक्ता बंधुओं के हित में ही है। ताकि आप एडवोकेसी करें तो आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान सब आपको ऑनरेबल कोर्ट में मिलता रहे। डे स्टूडेंट, जिन लोगों ने एआईबी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं क्रैक किया है वो बड़ी सीरियस हो जाए। एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट आने वाला है। एआईबी 20 में आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के लिए गाइड तैयार कर दी गई है। आप लोगों के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप लोग के लिए तैयार कर दिया गया है। जो एआईबी में जितने पेपर आते हैं उसके बेरेट तैयार कर दिए गए हैं, ताकि आप उसको लेकर कोर्ट में अपने एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। तो देखिए, जितनी पूरी तैयारी की गई है वो आप लोग के लिए 1497 की है। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोग के लिए तैयारी की गई है, वो जो तैयारी की गई है उसमें 3 चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। और 3 चीज़ें जो आप लोग को मिलेंगी उसके जो प्राइस रखे गए हैं उसमें 1597 इसमें आप लोग को गाइड मिलेगा जो डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर आप लोग को मॉडल टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल टेस्ट सीरीज मिलेगा। और तीसरा आपको बेयर एक्ट मिलेगा जो 44 बियर एक्ट इन वन बुक। तो आप इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, एआईबी को 100% क्रैक कर सकते हैं। और देखिए, एआईबी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे, अगर सब लोग जो मिनिमम मार्क्स फिक्स किया गया है, जनरल ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40%, सबके सब पास हो जाएंगे। अगर 1.5 लाख लोग बैठते हैं, 1.5 लाख लोग इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, 1.5 लाख लोगों को सीओपी मिल जाएगी।
यहाँ पर जो कंपटीशन का नहीं है कि 100 पोस्ट 200 पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कराई जाएगी, इसलिए आप तैयारी करिए, एआईबी को क्रैक करिए। जिन लोगों ने झारखंड एपीओ का अपना फॉर्म डाला हुआ है, झारखंड एपीओ का जो फॉर्म है उसके लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रेडी है। आप लोग के लिए ये डिग्लॉट एडिशन में इसमें 10 टेस्ट सीरीज दी गई है, जनरल स्टडीज़ की, लॉ की और प्लस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर। जो भी आप परीक्षा रिफ्रेशर के आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर से आपको स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो देखिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना डिटेल भेज देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको आगे की जो फर्दर प्रोसीडिंग करनी है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ